मैं सबसे प्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेशवासियों के लिए नमस्कार। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो घटना हुई है इस समय बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है। हमारी दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी में शायद किसी भी परिवार में कल खाना नहीं खाया होगा, कल किसी के घर का चूल्हा नहीं जला होगा कि इतनी दुखद घटना। सबसे बड़ी जो दुखद घटना है, सबसे पीड़ादायक, जो बच्चा 3 साढ़े 3 साल का बच्चा था, बहुत ही सुंदर फूल जैसा बच्चा। आप सोचिए, विचार करिए कि उस माँ और बाप पर उस समय क्या गुजरा होगा जब उसने अपने बच्चे को जहर खिलाकर और खुद जहर खाया, अपनी पत्नी को जहर खिलाया और खुद फांसी पे लटक कर जान दे दी। सबसे बड़ी हमारे जिला प्रशासन शाहजहांपुर की हमेशा नाकामियां रहीं, कमियां रहीं कि ये कोई हमारे जनपद में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश गुप्ता कांड हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। इन्हीं सूदखोरों के चक्कर में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे हमारे युवा साथी जिनकी जान चली गई, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका कोई खुलासा नहीं हुआ, जानकारी नहीं हो पाई, परिवार को नहीं पता लग पाया कि हमारे बेटे ने या हमारे पति ने क्यों सुसाइड कर लिया। कोई घटना तो थी नहीं, कोई बात तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे शाहजहांपुर जनपद में इस सूदखोरों का बहुत बड़ा आतंक है। जैसे मोहल्ला चौक, रामनगर, इन जगहों पर जो हमारे आजकल के युवा हैं, जो लोग ये सूदखोरी का काम कर रहे हैं, जो कोई बड़े आदमी नहीं हैं, ना जिम्मेदार हैं, ना इनका कोई कारखाना है, ना इनकी कोई फैक्ट्रियां हैं। इनका केवल अगर व्यापार है, सट्टे का काम है, मैच के सट्टे का, जुए का काम है, स्मैक का काम है। स्मैक तस्कर हैं, चरस तस्कर हैं और नंबर 2 की दारू की सप्लाई का काम पूरे जनपद में ये लोग करते हैं। कई थानों की पुलिस को जानकारी है, पुलिस को पैसा देते हैं और पुलिस के द्वारा फिर भी जानबूझकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो पैसा दारू में, स्मैक में, सट्टा में ये लोग बचाते हैं और पैदा करते हैं, उस पैसे को 10%, 15%, 20%, 25% और 30% तक के ब्याज पर पैसा देते हैं हमारे युवा साथियों को जनपद के अंदर। और उनसे एक कंडीशन तय करते हैं कि जो पैसा मैंने आपको दिया है, इसका 10% या 15% जो भी ब्याज है, ये 3 महीने तक है। अगर आपने 3 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चालू हो जाएगा। उसी का शिकार आज से 3-4 साल पहले अखिलेश गुप्ता हुए थे। उसी का शिकार आज सचिन ग्लोवर हुए हैं, उनकी पत्नी हुई हैं और उनका मासूम बच्चा, जिसने अभी कुछ नहीं देखा था, सही से चल नहीं पाता था, सही से बोल नहीं पाता था, बेचारे ने दुनिया भी नहीं देख पाई और उन ऐसे शिकारियों के शिकार में फंसकर इस दुनिया से अलविदा करके चले गए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि शाहजहांपुर जिला प्रशासन के पास सारी जानकारी है कि उसने 37 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। जो भी लोग उसने चिन्हित किए थे कि जिनके द्वारा उनको मोटा पैसा देकर मोटा ब्याज वसूला जा रहा था, जिससे वो परेशान था, उस पर इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया। जिन लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया वो भी रौजा पुलिस की जानकारी में है, जिसमें कुछ 3-4 नाम अभी तक आपके सामने आ भी चुके हैं। अन्य नाम पुलिस के पास हैं, पुलिस को जानकारी है। मेरी प्रशासन से, जिला प्रशासन शाहजहांपुर से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि वास्तव में अगर योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, अगर बुलडोजर चढ़ाने का आपका वास्तव में आप बुलडोजर की बात करते हो, तो ऐसे सूदखोरों पर आप बुलडोजर कब चलाएंगे, जिन्होंने 3 लोगों की, मासूम लोगों की जान निगल ली
मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना है, मैं जब जानूंगा सरकार को, जब समझूंगा कि वास्तव में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है, तो ऐसे सूदखोरों पर, ऐसे ब्याज माफियों पर, हमारे शाहजहांपुर जनपद में इसमें एक माफियों पर, सट्टा माफियों पर, नंबर 2 की दारू के माफियों पर, जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके 10-10, 15-15% पर ब्याज पे देते हैं, इन पर बुलडोजर कब चलाएंगे। मेरी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, और पूरे प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरा इस मैटर की जानकारी हो चुकी है। उन्होंने भी डीजीपी से बात की है, और हम सब समाजवादी शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, हमारी दुर्गा इनक्लेव कॉलोनी निवासी उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे सूदखोरों पर फांसी की सजा सुनाई जाए, ऐसे सूदखोरों पर तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई करी जाए, जिससे आगे चलकर कोई अखिलेश गुप्ता, कोई सचिन दूसरा शिकार ना बन पाए। ऐसे बहुत से लोग अभी भी इन आजमखोरों की शिकार में हैं, जिनसे जो मोटा पैसा आज भी ब्याज पर ले रहे हैं, 30-30, 25-25%, 20-20% महीने में, आज भी वो लोग ब्याज दे रहे हैं, परेशान हैं, वो भी सुसाइड करने को मजबूर हैं। अगर प्रशासन ने इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं की, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की, तो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा दूसरा सचिन गुप्ता, सचिन ग्लोबर, अखिलेश गुप्ता का परिवार फिर शिकार हो जाएगा। और इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार की कमी है, तो सरकार की नाकामी होगी। अगर सरकार ने इन लोगों पे कार्रवाई नहीं की, तो आगे अगर कोई शिकार होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। यही मेरी प्रार्थना है उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, और हम सब समाजवादियों की और दुर्गा इनक्लेव निवासियों की मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों पर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करे और तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद। मैंने आज अपनी कॉलोनी दुर्गा इनक्लेव में सभी सम्मानित जनों से सुबह 10 बजे मीटिंग की थी, और सभी समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर जनपद के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे युवा साथियों से भी बात हो चुकी है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना भी चाहा। मैंने प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में ऐसे लोगों पर प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग रोड जाम करेंगे, इस हाईवे को जाम करेंगे, और जब तक इस पीड़ित परिवार को, उस मासूम बच्चे को, जो उसकी आत्मा भटक रही है, उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सभी समाजवादी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं जिला प्रशासन शाहजहांपुर से निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो 33 पन्नों का सुसाइड नोट है, वो हमारी शाहजहांपुर की जनता के सामने आना चाहिए। हमारी मीडिया के माध्यम से जनता को पता लगना चाहिए कि उसमें किसका किसका नाम है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा तो नहीं कहीं बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो बड़े नेताओं से जुड़े हों, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से जुड़े हों, उनका दबाव तो नहीं प्रशासन के ऊपर कहीं पड़ रहा हो। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से प्रार्थना है, निवेदन है कि वो 33 पन्नों का सुसाइड नोट जो है वो आम पब्लिक के सामने आना चाहिए। दूसरा, आज सुबह 10 बजे उनके बड़े भाई से मेरी बात हुई थी। जो उसका सचिन का मोबाइल था, वो मोबाइल हमेशा उसका कॉल रिकॉर्डिंग पे रहता था, और वो मोबाइल भी पुलिस के पास जा चुका है। उस मोबाइल से भी माध्यम से जानकारी हो सकती है कि कौन उसको ज्यादा काले करता था, कौन दबाव बनाता था। वो सारा रिकॉर्डिंग उसमें पड़ी होगी। वो पुलिस को आप लोगों के सभी चैनल के मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है और पहुंचना चाहिए, यही हमारी मांग है।